भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रोडवेज परिसर में भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे संघ उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम ने मजदूरों को संबोधित किया। कहा कि श्रमिकों को भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। सभी कार्य सरकारी तंत्र के बदौलत नहीं हो सकते। कहा कि भारतीय मजदूर संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि यह श्रमिकों के हितों को लेकर सभी सरकारों के पास अपनी मांगों से अवगत कराता है। उन्होंने आउटसोर्सिंग सिस्टम के बारे में कहा कि इससे निजात पाने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं उनकी लापरवाही को लेकर सरकारें हमेशा विकल्प तलाशती हैं। उसी का परिणाम संविदा और आउटसोर्सिंग सिस्टम है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री विपिन पाठक और जिला मंत्री अखिलेश कुमार सिंह ने सभी का आभार जताया। और रेलवे वाले कहाँ गए? गए? ये भारतीय मजदूर संघ का 70 वर्ष जो पूरा हो रहा है समापन के लिए, तो क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए? 70 वर्ष एक वर्ष का एक अभियान था। भारतीय मजदूर संघ 1955 में शुरू हुआ और हम 2025 में 70वां वर्ष मना रहे हैं। इस 70वें वर्ष में भारतीय मजदूर संघ ने अपने काम को विस्तार देने के लिए, काम को मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम लिए थे। हर प्रदेश में नई 70 यूनियनें खड़ी हों, ये कार्य का विस्तार था। जो यूनियनें हैं उसकी मेंबरशिप बढ़े, उसका हमारा एफिलिएशन ठीक से आ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ गुण संवर्धन हो। तो इसलिए पहली बार किसी श्रम संगठन ने मास में संपर्क का अभियान लिया था। तो हमने श्रमिक संपर्क महाअभियान का पखवाड़ा लिया था और हमारे श्रमिकों में राष्ट्रीय चेतना जगे। हम अपने सिद्धांत में बोलते हैं इस देश का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी स्वराष्ट्रीय बनने चाहिए। तो राष्ट्र में हमारे भी मूलभूत कुछ कर्तव्य हैं। उस कर्तव्य को निभाने के लिए पंच परिवर्तन हमने एक प्रकार से उनके अंदर लाने का अभियान डाला था। तो उसमें पर्यावरण, स्वदेशी, हमारा भारतीय कुटुंब व्यवस्था और आज जो घुन की तरह ये हमारे जाति बिरादरी, तो हमने उसको समरसता समाज में कैसे आए और नागरिक कर्तव्य, इन 5 बातों को लेकर के समाज में हम पहले बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट सिंगुलर नंबर, हर एक भारतीय मजदूर संघ का सदस्य अपने से शुरुआत करें। इन 5 बातों का अगर अपने जीवन में, अपने परिवार में हो सकता है क्या? तो पंच परिवर्तन नाम से इसमें भी कार्यक्रम चले हैं। और आने वाला जो हमारा समाज है वो युवा वर्ग है, तो युवा सम्मेलन सभी प्रदेशों में हो। महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, तो महिला सम्मेलन हो। तो इन सब बातों में लेकर के आज सारे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ के लिए एक्सेप्टेबिलिटी, जो स्वीकार्यता बढ़ी है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा श्रम संगठन है देश का। तो हम ILO में भी अभी हमारे लोग गए हैं, 5 लोग गए हैं जो भारतीय मजदूर संघ उसका प्रतिनिधि मंडल का प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के 1 साल हम काम कर रहे हैं। 23 जुलाई 2025 दिल्ली में इसका समापन होगा और इस समापन का ये जो हमारा स्वर्णिम 70 वर्ष रहा, इसका नारा दिया है या स्लोगन दिया है स्वर्णिम 70 वर्ष। स्वर्णिम 70 वर्ष के समापन के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी वो आ रहे हैं। उस कार्यक्रम की तैयारी सारे देश भर में चल रही है। उसी श्रृंखला में प्रदेशों में भी समापन होगा, अंतिम समापन वहाँ होगा। इसके बाद इस 1 साल का अनुवर्ती प्रयास हम बाद में करने वाले हैं संगठन के विस्तार के लिए। ऐसे ही कुछ लेकर के कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, अमूमन आप बोल रहे थे कि इस संगठन का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो है ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है। इसमें क्या सकते हैं? वास्तव में कई बार हम भ्रम में रहते हैं
भारतीय मजदूर संघ का शुरू से प्रारंभ काल से ही माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ये आदर्श रखा कि ये गैर राजनीतिक संगठन रहेगा। समय समय पर जब जब भाजपा की भी सरकार रही, अन्य सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी की भी जब सरकार, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब यशवंत जी वित्त मंत्री थे, यशवंत सिंह और यशवंत सिन्हा बाद में हुए। यशवंत सिन्हा जी को भी, और उस समय अटल जी ने बड़े ही कड़े शब्दों में बोला था, अर्थ मंत्री अनर्थ मत करो। और वहाँ पर 1 लाख से ऊपर की रैली और दिल्ली के अंदर पूरे देश भर से हुई थी। जब से 14 से मोदी जी के आने के बाद भी और कई बार जो हमारे जीएनसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आंगनवाड़ी है, आशा है, इनके मांगों को लेकर के केंद्र स्तर पर कई हमने प्रदर्शन रैलियां हुई हैं। प्रदेशों में भी, जो जहां प्रदेश में भी, तो चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश में।